तेरा वाली भंडारे भर दोनों बैठे तेरा वाली भंडारे भर दुनिया दे जिना तेरा वाली मानो दयालया जग नाल हो गया बोझ करा माई दा बोझ करा माई दा जय करे वीर बजरंगे जय करे वीर बजरंगे जय करे वीर बजरंगे जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत के संतों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम गोपाल की जय हर के अनंत की जय भक्त और भगवान की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय भक्तों की जय नहीं पहले तो भक्तों के मैं तो साथ हो गया परिवार की तरफ से लगा दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई है, जैसा कि आपने पहले सारे व्लॉग में देखा है। और यहाँ पे हमें प्रसाद मिल चुका है दोनों को। अब बारी आ गई है सभी को प्रसाद देने की। तो प्रसाद जैसा कि आपको पता ही है, जो लेके आए थे यहाँ पे सबको केले बांट दिए हैं, केले का प्रसाद दिया है। और जो वो नहीं लेके आए थे, क्या बोलते हैं, गुलदाना और मटर वाला जो प्रसाद है, वो सारा मतलब सबको बांट दिया है। और बीच में ही गुड्डू ने चाय रख दी थी बनने के लिए सबके लिए। जैसा आरती होने लगी थी उससे पहले ही रख दी थी उसने चाय बनने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है, मैंने उसको पहले ही बोला हुआ था। और दीदी ने, इन्होंने जो गुड्डू की ताई जी है, इन्होंने उसमें चाय पत्ती वगैरह सब डाल दी थी। क्योंकि मैं तो बैठी थी पूजा में, मैं नहीं उठी थी, मैं तो शुरू से लास्ट तक बैठी रही। तो यहाँ पे चाय वगैरह का उन्होंने ही देख लिया था सारा। मैंने पहले ही सारा मतलब रखा हुआ था सामान, जैसा जैसा गुड्डू को बताया हुआ था। और फिर दीदी ने गुड्डू की हेल्प कराई और सबके लिए चाय वगैरह सब बना दिया। तो प्रसाद सबको दे दिया, उसके बाद सबको दी है चाय। और सब बैठे हैं, मतलब कुछ प्रसाद लेके चले भी गए हैं, एक दो चार लोग, क्योंकि उन्होंने चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे देखिए बस सबकी बातें चल रही है। और चाय भी दे दी, मटर भी दे दिए सबको चाय के साथ। और यहाँ पे जो पंडिताइनी जी हैं, वे भी अपना सामान वगैरह रखने लग रही हैं, जैसा जो भी थे सुंदरकांड के बुक वगैरह या और भी प्रसाद है सारा, वो सारा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सबको दे रही हूँ। और सच में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज की जो पूजा हुई। और आपको पता ही है कि भाई पूजा कराते हैं तो बहुत मन लगता है। जो आज हमारा सुंदरकांड, बल्कि मैंने वीडियो में तो बहुत कम दिखाया, कम से कम एक डेढ़ घंटा लगा सुंदरकांड में, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने तो शूट किया हुआ काफ़ी सारा, लेकिन इतना वीडियो में भी नहीं दिखाया जाता इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस उसके बाद प्रसाद लिया बहुत सारे, तो मतलब प्रसाद का खा के चले गए थे। उसके बाद कुछ जो मेरे आसपास के जो जानते हैं वे बैठे रहे थोड़ी देर। तो यहाँ पे कुछ आंटी लेके चल रही, क्योंकि काम का टाइम है था सभी का। बस 10 बजे सब आए थे, तो 12 सवा 12 साढ़े 12 के लगभग बज चुके थे जब चले। तो यहाँ पे बस अपना सब चाय प्रसाद लेके सब खुश होकर जा रहे। सबसे बड़ी बात है सबने, और सबसे मैंने आशीर्वाद ले लिया, पैर छू लिए सबके, और ढेर सारा मैंने लिया है आशीर्वाद। बस यही कहती हूँ भगवान को, भगवान सबके घर में खुशियाँ देना, बस ठीक ठाक रखना सब कुछ। और मतलब जो ये आंटी लोग हैं सब बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करते हैं। कुछ तो मेरी गली की हैं, मतलब जो ये कीर्तन मंडली की हैं, कुछ तो मेरी गली की, कुछ तो मेरे पास पहली बार ही आई हैं। तो उनको भी मैंने मतलब बोली चाली, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। तो यहाँ सभी के साथ देखिए मेरी बातें चल रही है, और मैं साथ साथ अपना गिलास वगैरह भी उठा रही है। और दीदी भी देखिए बहुत हेल्प करती हैं, बहुत जितना भी ज़्यादा हो सकता है। और मैं धन्यवाद दीदी का इसलिए करना चाहूँगी सबसे बड़ा, क्योंकि इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया है
पूजा कराने के लिए। और मतलब देख कहते हैं ना कि करने वाले से कहने वाला बताने वाला बड़ा होता है। तो इन्होंने सब कुछ बताया, तभी मेरे माइंड में आया, तभी सारा कुछ इन्होंने ही जो पंडिताई जी हैं उनसे बात कराई। क्योंकि मैं तो कभी इतना जाती आती नहीं बाहर, दीदी सबको जानती है, आती जाती भी रहती है सबके पास, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सभी देखे लोग चले गए हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में बन रही है जो पंडिताई जी आंटी में उनके लिए चाय, क्योंकि वे फीकी चाय पीती हैं। तो दीदी उनके लिए ही चाय बना रही है। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा लाओ मैं बना दूँ, तो दीदी कहने लगी नहीं तू बैठ उनके पास थोड़ी देर और उनके साथ बातें कर, मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आंटी ही रह गई है चाय के लिए, बाकी सब ने पी लिया। कन्हैया भी बाद में आ गया था, उसको भी बोल दिया था फ़ोन करके, मैं कहा आजा प्रसाद ले ले, माथा टेक ले, क्योंकि जब अपने घर में पूजा तब भी ना हो तो फिर गलत है। मैं कहा आजा, फिर वो आ गया था, उसने माथा टेक का प्रसाद लिया। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई है और बहुत अच्छे से हुई है आज पूजा। और हमने पहली बार ही कराया ना सुंदरकांड, तो पहले वैसे तो मुझे लगा कीर्तन भी नहीं कराया मैंने, तो बस हवन करवाया, जो 2-4 बार हमने हवन ही करवाया। तो इस बार दीदी ने बोला हमें कि करवाने के लिए, और पहले ही हमने सब कुछ मतलब कई दिन पहले ही हो गई थी सेटिंग की आज करवानी। और मम्मी ने गाँव में से भी बोला था कि इंदु तो हो रही थी जब तेरी गल हुई थी। हाँ लेकिन उन्हें फिर गांव में जाना पड़ गया, फिर हमने पीछे इसलिए नहीं हटाया। मगर नहीं जो दिन रखा वो ही ठीक है, क्योंकि पंडित जी को भी पहले ही जो पंडितानी है उनको भी बोल दिया था, सब कुछ पहले ही सेट हो गया था इसलिए। और फिर मेरा भी अभी पता नहीं कि मुझे भी जाना पड़ सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या कैसे है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम हुआ हमारा बहुत अच्छा हुआ, पूजा पाठ बहुत मन लगा और सब खुश होकर गए, सबसे बड़ी बात। और यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए ये तो मेरे लड्डू गोपाल बैठे तीनों के तीनों, आज तो इनका भी कीर्तन में मन लगा पूरा। अरे देखिए तीनों को सुबह ही निला दुला के बिठाई दिए थे। और इधर ये मंदिर हमारा, जोत जल रही है। हाँ रेडी बस ये जैसे थे मेरे पे, इनके छोटे वालों के, बड़े वालों के रेड नहीं थे, पिंक थे मेरे पास। अच्छा तो वही बना दिए थे मैंने। रेड लग रहे वैसे। हाँ मर्जेंटा, हनुमान जी के दिन रेड पा लिए, इसीलिए मैंने भी साड़ी रेड ही पहनी थी। तो यहाँ देखिए आज का जो पूजा पाठ है बहुत अच्छे से हुआ, जोत भी बहुत अच्छी लगी। अरे बस जी अब पूजा तो हो गई हमारी, अब हम बनाएंगे खाना पीना। और अब मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि दोपहर के 1 ही बज गया देखिए। और खाने में बनाऊंगी आलू बिना प्याज का खाना बनेगा आज। और तो उसके लिए मैंने आलू तो बॉईल कर रखे पहले ही, करने रख सुबह के किए हुए, तो मैं ही तड़का लगाऊंगी जीरे में बस। तो यहाँ पे छील छाल के कर लेती हूँ तैयार। यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ खाना, और सब कुछ बहुत अच्छे से होता है तो मन खुश होता है, आप देख रहे होंगे। बस मैं भगवान से यही है कि मैंने जो भी अपनी जिस चीज़ के लिए भी कराई वो सब कुछ ठीक रहे। बस मैं ये हनुमान बजरंगबली से यही कहूँगी, राम जी से, सभी देवी देवताओं का ये है कि भाई सब कुछ ठीक करें। और यहाँ वैसे तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मम्मी की तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। आजकल मैं कल देखती हूँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊँगी आपको सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है कैसे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू बॉईल किए हुए थे सुबह के ही, क्योंकि मुझे पता था कि खाना फिर एकदम से बनाना होगा क्योंकि खाने का टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने जीरे में तड़का लगा दिया, आलू बॉईल हो ही रखे थे छील के, और टमाटर वगैरह डाल के तड़का लगा दिया। पहले वैसे तो ऐसे आलू जब पूरी बनाते हैं तब अच्छी लगती है, लेकिन पूरी नहीं बनानी, सबका थोड़ा सा हो ही रहा है खाने पीने का ऐसा ही। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, ग्रेवी से की सब्जी बना देंगे क्योंकि सूखी बिल्कुल पूरी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। गुड्डू के पापा तो पराठे वगैरह भी नहीं खाते हुए ना कर देते हैं, तो इसलिए तो साथ साथ ही मैंने देखिए रायता बना दिया है आलू का। आलू रखे ही थे उबले हुए, मतलब जो उबाले थे उनमें से ही रख लिए थे, मैं कहा सब खा लेंगे, उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के आलू डाल के। तो रायता भी हमारा रेडी हो चुका है और जो सब्जी है वो भी बस लगभग बन गई। और जीरे वाली सब्जी आलू की तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, सच में ही पर्सनली मैं बताऊँ बहुत अच्छी लगती है। और मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में मसाला कुछ नहीं डालो, जीरे में ही तड़का लगाया, हल्दी नमक मिर्च डाल के बहुत अच्छी
लगी, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं 7-7 रोटी बनाने लगी। सबसे पहले ईशु ने लगाया है कान्हा जी को भोग, क्योंकि कान्हा को ही लगाते हैं सबसे पहले भोग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसने रख लिया। वो गर्म हो रही थी तो कह रही थी कि मम्मा आप लगा दो, कैसे कैसे मुझे रखनी। और यहाँ पे बस मैंने लगा दिया। और उनके लिए मैंने कान्हा जी के पराठे बना दिए, फिर इनके लिए भी बनाई है रोटी। और बाद में फिर कन्हैया आया था, वो भी कहने लगा कि मुझे भी पराठे खाने सब्जी के साथ। तो कन्हैया के लिए भी फिर बाद में पराठे ही बना दिए थे, क्योंकि ये सब्जी आई ऐसी जो पराठे पूरी वगैरह अच्छी लगती है। बल्कि इन तीनों ने तो, इन सब ने तो रोटी खाई थी। तो यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाने के बाद गुड्डू ने अपने पापा के लिए और अपनी ताई जी के लिए भी खाना लगा दिया था। उनको भी मैंने दीदी को बोल दिया था, मैंने कहा बैठ जाओ आप खाना खा कर जाना, क्योंकि मैं भी सुबह से आई है और काफ़ी हेल्प कराई। मैं कहा थक गए होंगे, इतना उनसे होता भी नहीं क्योंकि मैं बीमारी है। तो मैं कहा कोई नहीं आप बैठो आराम से, मैं बनाती हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, खाने का टाइम हो ही गया था। और फिर मैं खा के ही जाना। तो यहाँ पे बस देखिए गुड्डू भी अपनी लगा रही है। गुड्डू ने अपने पापा को और अपनी ताई जी को दे दिया। और ईशु अपना खाना लगा कर तैयार कर गई, वो लेकर चली गई। मैं खा लिया। ईशु का तो अलग ही होता है, कभी कहती है ये खाना, कभी कहती है ये खाना। तो उसने रायते के साथ खाई, सब्जी पता नहीं थोड़ी बहुत ली या नहीं ली। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने दे दिया सबको खाना। और अब मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू भी खा ले, फिर मैं गरम गरम सबको देती रहूँगी। और दीदी से ना नीचे नहीं बैठा जाता, आप बोलोगे फिर ऊपर बैठी रहती है। तो ये तो वैसे भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते नीचे, या तो कुर्सी सोफ़ा वगैरह ऐसे ही बैठते हैं। इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए दीदी बैठी है ऊपर ही, और ये दोनों तीनों अपना नीचे बैठे खा रहे हैं। साथ साथ ही बस गुड्डू को भी दे दिया था, वो भी खाने लगी, वो भी अपना लेके खा लेगी। तो फिर जब इन्होंने खाया बस तभी मैं बना ही रही थी, तो तब कन्हैया भी आ गया था। फिर वो शायद वीडियो शूट नहीं करी, इसको भी फ़ोन कर दिया था, मैं कहा क्या खा ले खाना, क्योंकि भूख लग रही होगी, सुबह नहीं खाया था सब किसी ने भी, तो इसलिए शायद कन्हैया ने और ईशु ने तो शायद हाँ दूध ब्रेड वगैरह ले लिए थे, बाकी हमने नहीं लिया था किसी ने। तो यहाँ पे देखिए जी आज की जो पूजा हुई बहुत अच्छी हुई। और बस उसके बाद मतलब सारा ही करा और बहुत मन लगा। आपको कैसी लगी आप भी कमेंट करके बताना। वैसे तो आपकी बहुत सारी विशेष जा रही, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूजा कराई, बहुत अच्छा किया। और काफ़ी दिन बाद हुई। और फिर हम दोनों आपस में बात भी कर रहे थे, मैं और गुड्डू के पापा। मैंने कहा ऐसे मतलब कराने लेनी चाहिए जल्दी जल्दी, लेकिन हम अब तो करा लेते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन बाद में ना फिर ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। बस टाइम ही है, जब टाइम होता है किसी चीज़ का तभी होता है। तो यहाँ पे देखिए बस सबका खाना हो गया, मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह कर दिए सब सारे। और इसके पापा शायद हाँ ले रहे थे दवाई, उनको पानी दे दिया दवाई के लिए, क्योंकि उनकी दवाई तो कंटिन्यू चल ही रही है, तीनों टाइम उनको देनी होती है। और यहाँ पे बर्तन धो के अब बस मैं करूँगी अपनी किचन साफ। किचन करके फिर बस मैं करूँगी रेस्ट। और दीदी चली गई थी खाना खा के, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, कह रही थी कि लेटूँगी थोड़ी देर आराम करूँगी। और सुबह से ऐसे ही मतलब यहाँ पे लगी रही थी, बैठे ही थे ज़्यादा देर ना, उनसे जैसा बैठा भी नहीं जाता, मतलब उनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जी रसोई साफ सूफ करके बस मैं भी अब करूँगी रेस्ट। और आज की पूजा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।